न्यूज एक्सप्रेस लाइव की डिजिटल खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब यहाँ हाजिर हूँ। आज की अहम खबरें तो सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी इत्तला। मुंबई के अस्पताल के शौचालय में मिली 2 हफ्तों से लापता कोरोना पॉजिटिव मरीज की लाश। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 16 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या। इशरत जहां फेक इनकाउंटर मामले में आरोप मुक्त करने वाली पुलिस अफसरों की पिटीशन खारिज। और दाढ़ी बढ़ाने पर सस्पेंड हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर दाढ़ी कटवाकर दोबारा हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल। अब खबरें तफसील से। पिछले 6 महीनों में जिन लोगों ने बैंक लोन की किस्त भरी हो या ना हो, भारत सरकार ने ऐसे सभी कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज न लेने का फैसला किया है। ब्याज पर यह राहत सिर्फ 2 करोड़ रुपयों तक कर्ज लेने वालों को ही मिलेगी। इस स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच किसी कर्ज पर लगने वाले चक्री ब्याज और ब्याज के डिफरेंस को सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। ये पैसा लोन लेने वालों को मिलेगा। ये स्कीम सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को दिए गए निर्देशों के बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि केंद्र जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज से छूट दे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली 16 साल लड़की को 3 लड़कों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती थी। लड़की अपने इंस्टीट्यूट से लौटकर घर आ रही थी, तभी 3 लड़कों ने उसे पर भद्दे कमेंट किए और परेशान किया। इसका लड़की ने विरोध किया। पुलिस के मुताबिक लड़की के फटकारना लड़कों को नागवार गुजरा और उन्होंने लड़की के घर में घुसकर सो रही लड़की के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब लड़की के माँ बाप ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो लड़कों ने गोली मारकर वो वहां से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं लॉकडाउन के बाद से लगातार हर दिन काम कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि भगवान चाहते हैं मैं कुछ वक्त के लिए रुकूं और एक ब्रेक लूं। मेरा कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं आइसोलेशन में हूं। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार सभी दवाइयां और इलाज ले रहा हूं। फडणवीस को पिछले महीने चुनाव के लिए बीजेपी प्रभारी बनाया गया था। बिहार इलेक्शन कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में दाढ़ी रखने के मामले में सस्पेंड पुलिस सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को दाढ़ी कटवाकर दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया गया है। उन्हें 2 दिन पहले लंबी दाढ़ी रखने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि इंतशार अली के मुताबिक उन्होंने पिछले साल ही दाढ़ी बढ़ाने के लिए इजाज़त तलब की थी, लेकिन अर्जी पर डिपार्टमेंट की जानिब से 1 साल में कोई फैसला नहीं हो सका था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के वादे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वैक्सीन पाने का अधिकार हर भारतीय नागरिक का है। कोरोना से सारे लोग परेशान हैं, इसलिए पूरे देश को मुफ्त टीका मिलना चाहिए। भारत में कोरोना के मसलों के बावजूद दिसंबर में नए संसद भवन का काम शुरू होगा, जिसे अक्टूबर 2022 तक पूरा कर दिया जाएगा। नए संसद भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने 861.90 करोड़ की लागत से बनाने का टेंडर हासिल किया था। दिसंबर को इस काम की शुरुआत हो सकती है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बड़े नेता शरीक हो सकते हैं। मुंबई के सेवरी में एक अस्पताल के शौचालय से 14 दिनों से लापता कोविड पॉजिटिव शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामला सेवरी के टीबी अस्पताल का है, जहां टीबी से पीड़ित 27 साल का एक युवक लापता था और वो कोरोना पॉजिटिव था। बीएमसी ने इस मामले में 40 कर्मचारियों को नोटिस देते हुए जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक के शौचालय की रोजाना सफाई की जाती है और दूसरे मरीज भी इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर किस तरह ये लाश 14 दिनों तक शौचालय में पड़ा रहा? लाश इतनी सड़ चुकी थी कि उसकी पहचान तक करने में मुश्किल हो रही थी। केईएम अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर हरीश पाठक ने कहा कि यादव की मौत कुदरती तौर पर हुई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में 4 पुलिस अधिकारियों की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को आरोप मुक्त करने की दरख्वास्त की थी। मामले में आरोपी जीएल सिंघल, तरुण बोराटे, अनानु चौधरी और जीजी परमार शामिल थे। इन्हें अदालत ने आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया और सीबीआई को मुकदमा चलाने के लिए गुजरात सरकार से इजाज़त लेने का आदेश दिया। बता दें कि पिछले साल विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा और एनके अमीन के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ मामले में कार्रवाई बंद कर दी थी, क्योंकि गुजरात सरकार ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी। बीजेपी के बिहार में 19 लाख नौकरियां और मुफ्त कोरोना टीका देने के वादे के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने इलेक्शन से कबल अपने मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल की सरकार में बिहार में जंगल राज कायम करने वालों का
नौकरी और विकास की बात करना मजाक है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के वादे को सही ठहराया। इधर नीतीश कुमार के साथ ही पार्टी बीजेपी के 19 लाख नौकरियों के वादे पर राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि बीजेपी बताए कि उनके मुख्यमंत्री के पद के चेहरे कौन हैं। नीतीश कुमार जी ने तो पहले ही 10 लाख नौकरियों पर हाथ खड़े कर दिए हैं, तो बीजेपी 19 लाख नौकरियां कहां से देगी। तो नाजरीन, ये थी न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए आज की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं।